Students, welcome to my class. And today we are going to take lesson number 4 from the diary of Anne Frank. So take out your lesson number 4. This is on page number 48. Before you read, Anneliese Mary Anne Frank, who was born on 12th of June 1929 and she was died in February or March 1945, was a German-born Jewish girl. एक Jewish लड़की थी वो, जो जर्मनी में जो पैदा हुई थी. Who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. और इसने वो डायरी एक हाइडिंग के दौरान लिखी थी, यानी जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब चल रही थी तो वो लोग छुपे हुए थे, क्योंकि जर्मन फोर्सेस ने एम्स्टर्डम पे अटैक कर दिया था, नीदरलैंड उनके ऑक्यूपेशन में था, तो वो लोग छुपे हुए थे क्योंकि नाजीज़ ज्यूज से बहुत ज़्यादा हेट करते थे, नफ़रत करते थे, और बहुत बड़े नंबर में नाजीज़ ने ज्यूज का मर्डर किया था. तो डर की वजह से वो छुपे हुए थे. तो उसी दौरान अपने हाइडिंग प्लेस में करीब 2 साल वो छुपते हैं, उसी दौरान वो उसको लिखती है. हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज़ गेन पावर इन जर्मनी. जब नाजीज़ जर्मनी में पावर में आ गए, उनका शासन जब वहाँ स्थापित हो गया, हिटलर का शासन जब स्थापित हो गया, तो उसके बाद वो लोग एम्स्टर्डम में चले गए. बट वर टैप्ड व्हेन द नाजीज ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड. और जैसे ही नीदरलैंड में उनका ऑक्यूपेशन यानी उनका डोमिनेंस हो गया, तो फंस जाते हैं वो, यानी वहाँ से भाग के वो एम्स्टर्डम आए थे, लेकिन वहाँ भी वो फंस गए थे. एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज. परसिक्यूशन कहते हैं अत्याचार, जो उनको टॉर्चर जो करते थे वो लोग ज्यूइश के ख़िलाफ़, ज्यूइश पॉपुलेशन जितने भी ज्यूइश लोग थे उनके ख़िलाफ़ उनके अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे. द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942. और 1942 में वो एक हाइडिंग में चले गए. हाइडिंग यानी छुपने की जगह में चले गए वो. इन हिडन रूम इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग. यानी एनी फ्रैंक के फादर थे ऑटो फ्रैंक, उनकी एक ऑफिस की बिल्डिंग थी, उसमें जाके वो छुप गए थे. आफ्टर 2 years इन हाइडिंग्स, यानी 2 साल तक वो वहाँ छुपे रहे. और 2 साल के बाद द ग्रुप वाज बैटरेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम. यानी उसके बाद उस ग्रुप को बैटरी किया गया, यानी धोखा दिया गया, और उनको ट्रांसपोर्ट करके एक कंसंट्रेशन कैंप जहाँ पे एक उन्होंने नाजीज़ ने कुछ कैंप बनाए हुए थे जहाँ लोगों पे वो अत्याचार करते थे, जहाँ उनका मर्डर वगैरह किया जाता था, तो वहाँ उनको भेज दिया गया. वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस, जहाँ एनी टाइफस से उसकी डेथ हो जाती है. इन बर्जन बेल्सन विद इन द डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक. यानी मार्गरेट फ्रैंक उसकी सिस्टर थी, उसकी डेथ के बाद एनी फ्रैंक की भी डेथ हो जाती है, यानी दोनों सिस्टर्स की डेथ हो जाती है. हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप. उसके फादर ऑटो फ्रैंक जो केवल अकेले थे जो सर्वाइवर थे, यानी पूरे ग्रुप को मार दिया गया था वहाँ, केवल वही सर्वाइव कर पाते हैं, वही जीवित बचते हैं. रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड. लेकिन जब वॉर एंड हो जाती है, युद्ध जब ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद वो एम्स्टर्डम में वापस आ गए. टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड. और उन्होंने पाया कि उसकी डायरी यानी फ्रैंक की जो पर्सनल डायरी थी वो सुरक्षित थी वहाँ. कन्विंस दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड. और वो कन्विंस थे, उन्हें विश्वास था कि ये एक यूनिक रिकॉर्ड है ना. ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम ऑफ द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. तो उन्होंने क्या किया, उसको उन्होंने अपने काम की एक्शंस लिए कुछ उसको पब्लिश कराने के लिए, है ना, उसको छपवाने के लिए. उनको पता था कि ये 2 साल जो उन्होंने
दुख झेले थे वहाँ पे हाइडिंग में, तो वो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड उसका रियल अकाउंट था जो उसने अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखा था। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 30th बर्थडे and chronicles of events of life from 12 June 1942 until its final entry on 1st August 1944। यानी एनी फ्रैंक को वो जब उनका 13th बर्थडे था तब उसको गिफ्ट किया गया था, और उसमें जो स्टार्ट हुआ था 12 जून से स्टार्ट हुआ था 1942 से, और 1 अगस्त 1944 में उसकी लास्ट एंट्री थी। तो तब के जो क्रॉनिकल्स थे, जो क्रमवार घटनाएं थी, सीक्वेंस में जो इवेंट्स थी, वो सारी इवेंट्स उसमें लिखी हुई थी। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेस, और बाद में इसको जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी डच लैंग्वेज, तो उसमें से, क्योंकि नीदरलैंड में लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं, तो वहाँ से उसको दूसरी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करवा दिया गया, एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स, और दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक किताब वो बन गई। देयर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविजन्स, थिएट्रिकल प्रोडक्शन एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी। और इसी डायरी की थीम पे, इसी की इंसिडेंट के बेसिस पे काफ़ी मूवीज़ बनी, कुछ टीवी शोज़ बने, ओपेरा वगैरह बने, है ना, थिएटर में उनको स्टेज पे स्टेज किया गया, यानी ड्रामा वगैरह उसके बेस पे बनाए गए। डिस्क्राइब एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, और उसको ऐसे दिखाया गया, शो किया गया कि एक मैच्योर, एक समझदार, इंसाइटफुल, अंडरस्टैंडिंग माइंड जो होता है, उस ऐसी लड़की की वो एक स्टोरी है, उसका काम है। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजीज ऑक्यूपेशन। और नाजी का जब डोमिनेंस था एम्स्टर्डम में, तो डे टू डे लाइफ में उनको क्या प्रॉब्लम उन्होंने फेस की थी, है ना, किस तरह से उस ऑक्यूपेशन की वजह से वो उन्हें टॉर्चर होना पड़ा था, तो डे टू डे लाइफ का उसमें अकाउंट दिया गया था, सारी इवेंट्स दी गई थी। एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ हॉलोकास्ट विक्टिम। और एनी फ्रैंक एक सबसे ज़्यादा रिनोन्ड, है ना, प्रसिद्ध और डिस्कस, जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गए करते थे, ऐसी हॉलोकास्ट विक्टिम। हॉलोकास्ट कहते हैं नरसंहार, जहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मारा जाता है, तो ऐसी वो विक्टिम थी। तो ऐसी विक्टिम, वो पहली ऐसी विक्टिम थी कि जिसके बारे में इतना लोगों ने डिस्कस किया था। So let's start the reading of the main content of the lesson. Let's start. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. यानी एनी फ्रैंक कहती है कि डायरी लिखना मेरे जैसे एक व्यक्ति के लिए, एक लड़की के लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, एक अजीब एक्सपीरियंस है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनी थिंग बिफोर, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले ऐसी कोई चीज़ लिखी नहीं है, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिक ऑफ ए 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ दिनों के बाद ना तो मैं और ना कोई और, एक 13 साल की लड़की क्या सोचती है, म्यूजिक कहते हैं टू थिंक अबाउट, है ना, क्या सोचती है उसके बारे में शायद कोई इंटरेस्टेड ना रहे। क्योंकि अभी तो मैं सोचती हूँ, जो घटनाएं घटती हैं मैं लिखूँगी, लेकिन शायद मेरा या किसी और का इसके बीच में इंटरेस्ट ना रहे। ओ वेल इट डजेंट मैटर। अब फिर वो सोचती है नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई फील लाइक राइटिंग, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे लिखना चाहिए, है ना, फील लाइक, मेरा मन करता है लिखने के लिए। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग ऑफ माई चेस्ट, और मुझे ज़रूरत है टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। ऑफ माई चेस्ट मतलब टू रिवील माई सीक्रेट, कि मैं अपने सीक्रेट्स रिवील करना चाहती हूँ, यानी जो रहस्य मेरे दिल में है, यानी जो घटनाएं हैं, जो मैं सोचती हूँ, है ना, जो मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मैं उसको शेयर करना चाहती हूँ, उन सीक्रेट्स को कहीं किसी से शेयर करना चाहती हूँ। इसलिए डायरी में क्या है, बेस्ट ऑप्शन है मेरे पास। पीपल हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल,
और ये कहा भी जाता है कि पेपर के अंदर ज़्यादा पेशेंस होता है, यानी लोगों से ज़्यादा पेपर के अंदर पेशेंस होता है, क्योंकि लोगों से आप कुछ कहोगे तो शायद वो इग्नोर कर दें, ना सुने, गुस्सा हो जाएं, है ना। तो ऐसा पेपर के साथ नहीं होता, क्योंकि जो आपकी फीलिंग है आप उसको पेपर पे लिख सकते हो और पेपर आप कभी आपको रिएक्ट नहीं करता। इट मीन्स पेपर हैज़ मोर पेशेंस, ज़्यादा धैर्य होता है पेपर के अंदर, कागज़ के अंदर। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, और मैंने इस सेइंग, है ना, इस जो एक कहावत है, इसके बारे में मैंने सोचा। ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, और उन दिनों के बारे में सोचा जब मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड यानी थोड़ा उदास में महसूस कर रही थी। एंड वाज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स, और जब मैं इस तरह से, है ना, अपनी चिन को अपने हाथों के बीच में रख के मैं बैठी हुई थी वहाँ, बोर्ड, एकदम बोर्ड, कोई काम नहीं था, उबाऊ जो ज़िंदगी थी। एंड लिस्टलेस विदाउट एनी एनर्जी, मेरे अंदर कोई उत्साह नहीं था, कोई एनर्जी नहीं थी, कोई ताकत नहीं थी। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और मैं यही सोचती रहती कि मैं इस हाइडिंग प्लेस में अंदर रहूं या फिर यहाँ से बाहर चली जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, और अंत में मैंने सोचा कि मैं जहाँ हूँ मैं वहीं रहूँगी, ब्रूडिंग, और सोचती रही। यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ पेपर के अंदर ज़्यादा पेशेंस होता है ना, यानी अपनी फीलिंग्स आप कैसे भी पेपर पे लिख सकते हो, उससे शेयर कर सकते हो। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू गेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक नोटबुक, और मेरी ये प्लानिंग भी नहीं थी कि मैं किसी और को इसको पढ़ने दूँ। जो स्टिफ बैक नोटबुक थी, यानी जो उसका जो हार्ड कवर वाली नोटबुक थी, मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैं इसको किसी को पढ़ने के लिए दूंगी। ग्रांडली रेफर टू एज अ डायरी, और जिसको मैं बड़ी ग्रांड वे में, बड़ी शान के साथ एक कहती थी कि एक डायरी है। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, और जब तक मुझे कोई रियल फ्रेंड नहीं मिलता है ना, जिससे मैं अपने सीक्रेट शेयर कर सकूं, इट प्रॉब्ली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, शायद इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं सारी बातें जो मेरी हैं मैं इसी से शेयर कर दूंगी। लेकिन जब कोई फ्रेंड मिलेगा तो मैं उससे रिवील करूंगी, अदरवाइज तब तक के लिए डायरी ही मेरे पास फ्रेंड की तरह से है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। अब मैं उस पॉइंट तक पहुंच गई थी, उस आइडिया तक पहुंच गई थी जिसने मुझे इसके लिए प्रेरित किया कि मैं अपने पास एक डायरी रखूं। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, क्योंकि मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं था। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, अब कहती थोड़ा सा और क्लियर करती हूँ मैं इस बात को। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old इज़ अ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, शायद कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की दुनिया में बिल्कुल अकेली रह सकती है, और होता भी है। जो टीनेजर्स होते हैं उसके फ्रेंड्स बहुत होते हैं, है ना, तो एक नेचुरल टेंडेंसी होती है फ्रेंड्स बनाने की, तो इसलिए कहती है कोई विश्वास भी नहीं करेगा। एंड आई एम नॉट, और शायद मैं भी विश्वास नहीं करूँगी। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर, मेरे पास प्यार करने वाले पेरेंट्स हैं, एक 16 साल की एक मेरी सिस्टर है। एंड दे आर अबाउट 30 people आई कैन स्टिल कॉल फ्रेंड्स, और करीब 13 लोग हैं जिनको मैं दोस्त बोल सकती हूँ। आई हैव फैमिली लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, मेरे पास एक फैमिली है जिसमें लविंग आंट्स हैं, प्यार करने वाली आंट्स हैं, एंड गुड होम, एक अच्छा घर है। नो ऑन द सरफेस आई सीम्स टू हैव एवरीथिंग, वो कहती है, और ऑन द सरफेस यानी ऊपरी तौर पे, बाहरी तौर पे, सरफेस पे लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, केवल एक सच्चे दोस्त के अलावा सब कुछ है मेरे पास। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम, और केवल मैं यही सोचती हूँ कि जब मैं किसी फ्रेंड के साथ होंगी, आई विल हैव गुड टाइम, तो मेरा टाइम बड़ा अच्छा बीतेगा। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरीडे थिंग्स, और मैं कुछ ऐसी खास चीज़ें शेयर नहीं कर सकती है ना, नहीं बता सकती, केवल क्या होंगी मेरे पास ऑर्डनरी चीज़ें होंगी, हैं जो डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें घटनाएं घटती हैं उसी के बारे में मैं लिखूँगी।
वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम होती है कि हम बड़ी जल्दी से किसी के क्लोज नहीं आते हैं, किसी के नज़दीक नहीं आते हैं। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। शायद ये मेरी गलती है कि हम दोनों कौन, मैं और मेरी डायरी, शायद कन्फाइड कहते हैं सीक्रेट रिवील करना, शायद एक दूसरे के सीक्रेट रिवील नहीं करते हैं, यानी मैं उससे अपने सीक्रेट रिवील नहीं करती हूँ। कन्फाइड विश्वास को भी बोलते हैं, और शायद हमारा एक दूसरे में विश्वास भी नहीं है। इन एनी केस दैट इज़ जस्ट हाउ थिंग्स आर, है ना। इन एनी केस ये चीज़ें हैं जैसे मैं बता रही हूँ, हाउ थिंग्स आर, इस तरह से सारी चीज़ें हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। और ये अनफॉर्चुनेट इवेंट है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि घटनाएं घटती रहेंगी और मेरी स्थिति है वो ऐसी रहेगी, ये बदलेगी नहीं, मैं हाइडिंग में ही रहूँगी। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड डायरी, और इसीलिए मैंने डायरी स्टार्ट की है।